हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है फिगासिटी, इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि फिगासिटी क्या चीज़ है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस, और लास्ट में देखेंगे उसको डिटरमाइन कैसे करना है, उसका डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट फिगासिटी। ठीक है, फिगासिटी क्या चीज़ है, देखो इसे बहुत ईजिली हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ अ रियल गैस। इसे क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर ऑफ रियल गैस। ठीक है, जो रियल गैस का प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, फिगासिटी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है जब एस्केप करती है। ठीक है, इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, ESCAPING, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस या गैस लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है गैस की उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी बोलते हैं। और इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन आती है, चलो उस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या है, देखो मीजर, किसका मीजर है, मीजर ऑफ नॉन आइडियलिटी, नॉन आइडियलिटी, आइडियलिटी। ठीक है, मतलब यानी कि आइडियल नेचर से वो कैसे डेविएशन शो कर रही है। ठीक है, नॉन आइडियलिटी ऑफ गैस। ठीक, देखो ये तीन चीजें हैं हमारे पास किसके बारे में, फ्यूगैसिटी के बारे में। इन टर्म्स से हम फ्यूगैसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्यूगैसिटी टर्म कब अराइज होता है। ठीक है, जब क्या होता है, फेज चेंज होता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, फेज चेंज। ठीक है, और फेज चेंज होते ही हमारे पास एक टर्म आ जाती है फ्यूगैसिटी, और वो टर्म किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, और फेज चेंज भी कैसा है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है हमारे पास लिक्विफाइड है या लिक्विड फॉर्म से अगर वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में आता है। ठीक है, इस फेज चेंज को हम बोलते हैं। इस फेज चेंज के बाद ही हमें फ्यूगैसिटी देखने को मिलती है, जब क्या होता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में आता है। ठीक है, तब जो प्रेशर इससे एसोसिएटेड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है हमारे पास क्या है, एलपीजी होती है, सिलेंडर्स, जिसमें क्या जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विफाइड फॉर्म में है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विफाइड स्टेट में है, यानी क्या, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, डिओड्रेंट। ठीक है, जो हमारे पास क्या डीओ है, डीओ तो हम सब यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो जो बॉटल के अंदर है, जब वो कंटेनर के अंदर है तब कैसे लिक्विफाइड स्टेट में है, और जैसे ही हम बाहर उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, और जब वो बाहर निकलती है गैसेस स्टेट में निकलती है। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसका, फेज का। आ जाइए, चलो इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, देखो जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे हमारे पास क्या डिओड्रेंट है। ठीक, आ जाइए, यहाँ से क्या पॉट होल है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिओड्रेंट बाहर आता है। ठीक है, ये कैसे स्टेट में आया है, गैसेस स्टेट में आया है। ठीक, और अंदर कैसे था, लिक्विड स्टेट में था। गॉट इट, इतनी बात क्लियर होगी, अंदर कैसा लिक्विड स्टेट में है, बाहर क्या निकलते ही गैसेस स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से कंसेप्ट आता है फ्यूगैसिटी का। फ्यूगैसिटी का क्या मतलब है, देखो जब जिस टाइम पे क्या होता है, लिक्विड जो अंदर प्रेशर है, ठीक है, जब ये गैसेस स्टेट में आ रहा है तो जिस प्रेशर से ये बाहर आ रहा है, ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, जो लिक्विड का प्रेशर है अंदर वो क्या, पी है। अब प्रेशर कैसे रिकॉर्ड होता है, जितनी बार वो जो अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं किसी कंटेनर से, तो प्रेशर रिकॉर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब फ्यूगैसिटी क्या चीज़ है, जैसे ही हमने क्या किया, उसमें से फेज चेंज किया, यानी कि लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में जैसे ही आया, उसकी जो प्रेशर, जिस प्रेशर से वो बाहर निकली गैस, उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पहले टर्म क्लियर होगी। ठीक है, द प्रेशर ऑफ रियल गैस, यहां से समझ में आ गया हमें, प्रेशर किसका है, रियल गैस है। या हम इसे और स्पेसिफिक कह सकते हैं, द रियल प्रेशर ऑफ अ रियल गैस। ठीक है, जो उसका रियल प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखो दूसरी बात, और ये राइस कब हो रहा है, एस्केप कर रही है जब गैस। ठीक है, कहां से, कंटेनर से, इसलिए बोला है इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ गैस। ठीक है, क्या है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ अ गैस। जैसे ही ये कंटेनर से बाहर निकलती है तो क्या होता है, जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो प्रेशर हमें देखने को मिलता है गैस का, उसे हमने क्या बोला, फ्यूगैसिटी बोला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। फ्यूगैसिटी क्या चीज़ होगी, एफ। फ्यूगैसिटी क्या है, फ्यूगैसिटी को डिफाइन करते हैं, फ्यूगैसिटी। ठीक है, इसे लिखा जाता है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको कैपिटल एफ दिखेगा और बहुत सारी बुक्स में ऐसा होगा स्मॉल एफ होगा। ठीक है, और इस दोनों को क्या है, फ्यूगैसिटी से समझना है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, जो हमारे पास बुक है गुरदीप राज, उसमें स्मॉल एफ से दिखाया हुआ है। ठीक है, और हमने जो एस चंद वाली बुक है उसमें कैपिटल एफ से दिखाया हुआ है। ठीक, अब देखो फ्यूगैसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब फ्यूगैसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आया, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट। एक टर्म है
फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, COEFFICIENT कोएफिशिएंट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट जो हेल्प फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट है उसकी हेल्प से हम फ्यूगैसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे कैसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसे कहीं पर लिखा जाता है फाई से और कहीं पे गामा से लिखा जाता है, ठीक है। इसके भी दो टर्म, ठीक, देखो कहीं पर इसे लिखा जाएगा फाई से और कहीं पे इसे गामा से लिखा जाएगा। और गुरदीप राज मिश्र ने क्या दिखाया है, स्मॉल एफ से फ्यूगैसिटी दिखाई हुई है और गामा से इसने क्या दिखाया हुआ है, हमारा फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट दिखाया हुआ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब देखो ये तो होगी फ्यूगैसिटी और फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट की। फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट की नीड हमें कब है, फ्यूगैसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, फ्यूगैसिटी को मेजर करने के लिए हमें जो टर्म चाहिए वो है फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट, जिसे हम डिफाइन करते हैं फाई से और गामा से, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब देखो एक कंडीशन थी जब लिमिट, अब देखो फाई को कैसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ बाई पी, फाई से लिखा जाए एफ बाई पी। अब यहां पर एफ क्या है, इसे हमने बोला था फ्यूगैसिटी, फाई क्या है फ्यूगैसिटी, और पी क्या है प्रेशर, किसका है, रियल गैस का, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का है, ठीक है। ये प्रेशर किसका, आइडियल गैस का है, ठीक है। और ये जो टर्म है हमारे पास, इसे हमने बोला था फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट, फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए फ्यूगैसिटी मतलब क्या, ये भी प्रेशर है, किसका है, प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस, ठीक है। रियल गैस का प्रेशर है और पी क्या है हमारे पास, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी कि रेशियो को हम क्या कहते हैं, फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले आइडियल और रियल थोड़ा समझ लेते हैं गैस का, ठीक है। अब देखो नेचर में जो गैस है हमारे पास, ठीक है, उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई टैग नहीं लगा हुआ है कि ये रियल गैस है या आइडियल गैस है, ठीक है। बट इन्हें दो टाइप से क्लासीफाई किया गया गैस को, ठीक है। कब हम इसे आइडियल बोलेंगे, कब हम इसे रियल गैस बोलेंगे, ठीक है। अब एक गैस होगी हमारे पास आइडियल और एक होगी रियल गैस, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। अब देखो आइडियल गैस क्या होगी, आइडियल गैस कुछ नहीं है, ये भी एक रियल गैस ही है, जो एक आइडियल कंडीशंस पे हमें क्या शो करती है, एक रिलेशन फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू nRT, इसलिए हम इसे बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT क्या है, ये एक सिंपलेस्ट रिलेशन है, सबसे सिंपल रिलेशन है जो एक साइंटिस्ट ने निकाला, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। किसी की स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता हो या टेम्परेचर पता हो। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर हमें पता होती है, कोई भी दो टर्म हमें पता होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कहता है सिंपलेस्ट रिलेशन था, जिसकी वजह से PV इज इक्वल टू nRT, जिसकी हेल्प से हम क्या गैस की स्टेट को डिटरमाइन कर सकते थे, ठीक है। बट ये क्या था, कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशंस पे, यानी कि कुछ आइडियल कंडीशन पे ही गैसेस इसे फॉलो करती थी, ठीक है। लेकिन रियल गैस के लिए हमें क्या करा, दूसरी डेफिनेशन निकाली, जिन्होंने वैन डर वाल ने बताया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने नया फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला P प्लस AN² ओवर V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, सारी गैसें से फॉलो करेंगी, ठीक है, रियल गैस। लेकिन यही कंडीशन अगर इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगी, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। रियल गैस ही कुछ नहीं है, रियल गैस ही आइडियल गैस है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, ठीक। अब देखो कंडीशंस क्या है, आ जाओ इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देखो इसमें ए क्या चीज़ है, यहाँ पर जो ए है ये ए क्या चीज़ है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, अट्रैक्शन, ए को हम लिखते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। किसमें, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्शन कैसा है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उससे क्या बोला, अट्रैक्शन बोला है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और बी हमारे पास क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। बी क्या हमारे पास, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, ठीक। बी क्या है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। पी क्या हमारे पास, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है कंटेनर का जो बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। और वी क्या है, ये भी वॉल्यूम है। एन बी क्या हो गया, यहाँ पर हम ये बात समझ गए, बी क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। और यहाँ पर जो ए है हमारे पास वो क्या, अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किसके बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। आ जाइए, अगर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भी क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस अगर लगा देते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत कम हो जिसमें, ठीक है। अगर हम अट्रैक्शन को क्या करते हैं, जो हमारे पास अट्रैक्शन है उससे रिमूव कर देते हैं, ठीक। और जो वॉल्यूम है कंटेनर का उसे बहुत ज़्यादा हाई बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रेशर रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया एकदम, ठीक है।
तब क्या बिहेव शो करेंगे, देखो ये जो रियल गैस है यही आइडियल गैस बच जाएगी। ठीक है, जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर्ड ओवर वी स्क्वायर्ड था। ठीक, ध्यान से देखना। अब देखो अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, तो यार ये तो जीरो हो गया। ठीक है, अब वी हमने क्या किया, वॉल्यूम बहुत बढ़ा दी है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा, वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है, तो क्या होगा, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, यानी कि जीरो बाई बहुत बड़ी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो खाली यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, पी बचा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, खाली पी बचेगा। तो चलो ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब बात आती है वी माइनस एन बी की। ठीक है, वी माइनस, अब देखो मॉलिक्यूलर जो वॉल्यूम था हमारे पास, हमने क्या किया, वॉल्यूम जो कंटेनर का वॉल्यूम है उससे बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, प्रेशर बहुत कम कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर का बहुत बड़ा हो गया। उसके सामने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होगा, एकदम नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, अगर हम बहुत बड़ी क्वांटिटी से बहुत छोटी क्वांटिटी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखना इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यानी कि यही हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं रियल गैस एट स्पेसिफिक कंडीशंस बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, और कोई चीज़ है नहीं। चलिए अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है जी का, जेड जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी VILITY, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्लास 11th में हमने इसको पढ़ा हुआ है। हमारे पास कौन सा था वो, जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को क्या बोलते हैं। अब देखो जेड क्या है, कुछ नहीं है, जेड को हम बोलते हैं एक्सटेंड डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। अब देखो वी रियल ओवर वी आइडियल। ठीक है, आ जाइए, जी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी रियल ओवर वी आइडियल। ठीक है, वॉल्यूम में ही चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर पिस्टन असेंबली है। ठीक, और इसके अंदर क्या गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, इसके प्रेशर, इसमें क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो उसमें क्या होगा, इसके वॉल्यूम में ही तो चेंजेस देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक, और हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो उसका एक्सटेंट ऑफ डेविएशन है, जितना वो डेविएट कर रही है उसके आइडियल वॉल्यूम से, ठीक है, उसे हमने क्या बोला, जी बोला है, जेड बोला है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला है। ठीक है, और ये क्या होता है, वी रियल ओवर वी आइडियल। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू वी रियल, तो वी रहेगा। ठीक है, वी आइडियल हमको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम यहाँ से वी निकालते हैं तो वी इज इक्वल्स टू एन आर टी ओवर वी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो यहाँ पर एन के बदले 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी ओवर वी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं वी आइडियल की, तो क्या हो जाएगा, वी आइडियल होगा, सॉरी यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, ये वी आइडियल होगा। अब वी आइडियल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आर टी ओवर पी, आर टी ओवर पी लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखो ये वाले टर्म को ऊपर भेजते हैं और हमारे पास जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वी ओवर आर टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बहुत इजी सा है, लेकिन ये बाद में बहुत काम आएगा अभी। ठीक है, इसका यूज हमने करना है अभी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसलिए इसे पढ़ा है। ठीक है, पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या है, वी रियल ओवर वी आइडियल है। वी क्यों लिया, क्योंकि हमने जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो वॉल्यूम में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जेड क्या हो गया, जी जो हमारे पास है, वी पी वी ओवर आर टी हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पास फिगैसिटी, कैसे इसे डिटरमाइन करना है हमने। ठीक है, एक चीज़ देख चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, हमने देखा है लो प्रेशर पे क्या होगा, अगर लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो उसमें प्रेशर लग नहीं रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी बहुत कम हो चुके हैं और वॉल्यूम बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं लिमिट पी टेंड्स टू जीरो। अगर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो फ्यूगैसिटी फाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोफिशिएंट जो फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट है उसे 1 बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे आता है, हाँ जी, इसको देख लेते हैं। देखो लिमिट, एक पेन चेंज कर लूँ, चलिए देख लेते हैं। लिमिट पी टेंड्स टू जीरो। अब देखो फाई को कैसे लिखा जाता है,
हमें पता है फाई इज इक्वल टू फ्यूगैसिटी ओवर पी है, जहाँ पर एफ क्या है, ये रियल गैस का प्रेशर है, और पी क्या है, आइडियल गैस का प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ रियल गैस है और ये प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है। ठीक, आ जाओ यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ बाई पी। ठीक, अब देखो जब हमने कंडीशन लगा दी लो प्रेशर की लगा दी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, आइडियल गैस की तरह, यानी कि फ्यूगैसिटी एफ को हम लिख सकते हैं पी ओवर पी। फ्यूगैसिटी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पी से। ठीक है, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं इसे फ्यूगैसिटी को, क्योंकि क्या है, आइडियल गैस की तरह ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहीं से हम लिख सकते हैं लिमिट पी टेंड्स टू 0 फाई फ्यूगैसिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब आ जाइए, अब देखो फ्यूगैसिटी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूगैसिटी को कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0 टू पी z माइनस 1 डी पी डैश ओवर पी डैश इज इक्वल्स टू ln फाई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बहुत इजी से है। ठीक है, इसे डेराइव भी कर लेते हैं। आ जाओ, इसका डेरिवेशन ठीक है, आ जाओ देखो डेरिवेशन क्या है इसका, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, और वो सब चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, जैसे हमको पता है कि क्वेश्चन पढ़ा है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, यहाँ हम एक और लिख सकते हैं इसे प्लस म्यू आई डी एन आई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से, टेम्परेचर कांस्टेंट डी टी 0 हो गया। ठीक है, और कंपोजिशन थ्रू आउट द कंटेनर सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि म्यू आई डी एन आई हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, डी एन आई 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब दोनों टर्म हट गए। ठीक, तो देखो डी जी हमें क्या मिलेगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए यहीं से हमारे पास म्यू कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, म्यू क्या होगा, हमने देखा था म्यू, इसका एक रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस आर टी एल एन क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर के टर्म में ले लेते हैं। ठीक है, P2 ओवर P1। ठीक, अब देखो ये कहाँ से डेरिव किया हमने। ठीक है, इसका डेरिवेशन में आपको आई बटन में लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो म्यू आई, यहाँ पर म्यू आई क्या है, ये रियल गैस का है, ये किसका है, रियल का है, ये किसका आइडियल का है, किसके लिए, आइडियल के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो म्यू आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी जी से। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन थ्रू आउट कंटेनर सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये कैसा लिखा जाएगा, आ जाओ, इसे अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो क्या, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी रिप्लेस, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी, लिख सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी जी इज टू वी डी पी होगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी के बदला जाएगा, इसके बदला म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी पी। ठीक, इंटीग्रेशन वी डी पी ऑफ रियल। ठीक है, लेकिन प्रेशर कहाँ से कहाँ तक है, P1 से P2 तक है, प्रेशर इन द लिमिट्स P1 टू P2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू P2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे भी रख सकते हैं V आइडियल, इसे रखते हैं V आइडियल इंटू वी डी पी प्लस आर टी। एक मिनट इसको रिमूव कर लूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इज इक्वल्स टू आर टी एल एन P2 ओवर P1। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ऑन रीअरेंजिंग इट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू P2 वी रियल डी, और इससे प्रेशर को डी डैश कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P1 टू P2 वी आइडियल डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन P2 ओवर P1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या लगाते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अगर देखो हम क्या करते हैं, P1 टेंड्स टू 0 है। ठीक है, P1 टेंड्स टू 0 है, तो यानी कि P1 किसकी तरह बिहेव करेगा, P की तरह बिहेव करेगा, P1 इज इक्वल्स टू P हो गया। ठीक है, और P2 किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्यूगैसिटी की तरह, P2 इज इक्वल्स टू F।
ठीक है, ऐसा क्यों हुआ समझ में आ गया। ठीक है, P1 क्या है, बहुत छोटा हमने कर दिया है। ठीक है, जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, तो प्रेशर 1 गैस की तरह बिहेव करेगा, एज आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या होगा, वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो उसका होगा प्रेशर P लिख दिया उसे, और F2 क्या हमारे पास फिगासिटी होगी। ठीक है, तो अब देखो लिमिट्स में हमारे पास कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से होगा, 0 to P हो जाएगा। ठीक है, P1 क्या है, 0 हो गया, P2 क्या हो गया हमारे पास, P2 क्या हो गया, 0 to P, और ये क्या हो गया, P1 P हो गया। ठीक है, P2 तो F है हमारे पास। ठीक है, अब देखो वी रियल क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इसे ऐसे रख देते हैं अभी, वी रियल इंटू वी डी पी डैश माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P वी आई डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन। अब यहाँ क्या होता है, F बाई पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, F बाई पी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसे ध्यान से। अब देखो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन को बाहर ले लेते हैं, 0 to P इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, ये क्या हो गया, वी रियल माइनस वी आइडियल बाहर आ गया, डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ बाई पी। ठीक, इजी। चलिए अब देखो हमारे पास एक कंडीशंस थी, जी हमने दिखा था, जी इज इक्वल्स टू क्या था, वी रियल ओवर वी आइडियल। और अगर हम यहाँ से देखते हैं वी रियल को कैसे लिख सकते हैं, जी माइनस जी इंटू वी रियल वी आइडियल। ठीक है, ये मिल गया हमें। और अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P वी रियल की जगह पर क्या लिखते हैं, जी माइनस या जी ओवर जी इंटू वी आई माइनस वी आई इंटू डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ बाई पी। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आई कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 to P जी माइनस 1 वी आई कॉमन आ गया, डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ बाई पी, आर टी एल एन एफ बाई पी। अब देखो वी आइडियल को हम कैसे लिख सकते हैं, वही कंडीशन आ गई हमारे पास, क्या, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, फॉर 1 मोल है तो यहाँ पर एन हट जाएगा। ठीक, एन अगर रिमूव कर दो। ठीक है, अब देखो पी वी इज इक्वल्स टू क्या, एन आर टी है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वी आइडियल इज इक्वल्स टू हम कैसे लिख सकते हैं, आर टी ओवर पी। ठीक है, चलिए इसे पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशंस को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P जी माइनस 1 वी आई के बदले क्या हो गया, आर टी ओवर पी, और ये पी कैसे होगा, पी डैश होगा। ठीक है, इंटू डी पी डैश इज इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ बाई पी। ठीक, देखो अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है आर टी से, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय आर टी वी गेट। ठीक है, अगर हम इसे आर टी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P जी माइनस 1 आर टी ऐसी रहेगा, पी डैश इंटू डी पी डैश, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आर टी से डिवाइड हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, आर टी एल एन एफ बाई पी, और यहाँ भी हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसे आर टी से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, इस आर टी से ये आर टी खत्म, इस आर टी से ये आर टी गया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन देखिए क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P जी माइनस 1 ओवर पी डैश डी पी डैश इज इक्वल्स टू एल एन एफ बाई पी। ठीक है, और यही हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इसके लिए आगे फ्यूगैसिटी के लिए। अब देखो इसी इक्वेशन को हम बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या होगा, एल एन एफ बाई पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P जी माइनस 1 पी डैश डी पी डैश, इक्वेशन नंबर 1 इसे कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे क्या करते हैं, फाई के टर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल एन फाई, वेट ये हो जाएगा, एल एन फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to P जी माइनस 1 पी डैश इंटू डी पी डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन से क्या होगा, अगर हम लॉग को हटाते हैं, एल एन हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई पी। ठीक है, एफ बाई पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to P जी माइनस 1 ओवर पी डैश डी पी डैश। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
ठीक है। और यहीं से हम इक्वेशन नंबर 4 भी बनाते हैं। अगर फ्यूगैसिटी एफ हमें कैलकुलेट करना है, एफ इज इक्वल्स टू पी को इधर लगे तो पी इंटू ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पी जी माइनस 1 पी डैश इंटू डी पी डैश, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से हम फ्यूगैसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से समझ लेना है, बहुत ईजी सी है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, बस इतना सा हमने समझना है। ठीक, फ्यूगैसिटी एफ इज इक्वल्स टू पी ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पी जी माइनस 1 पी डैश इंटू डी पी डैश। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फ्यूगैसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसको ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्यूगैसिटी को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, बाय बाय।